हम इंडियन कश्मीर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं मतलब जो मैंने न्यूज़ पढ़ी है या मैंने जो इंटरनेशनल लेवल पे सुना है, लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ पे इंटरनेशनल प्रॉपर तौर पे मीडिया भी अब विज़िट करने जा रही है, वहाँ पे इवेंट्स भी हो रहे हैं, जैसे G20 समिट हुई, ठीक है, कश्मीर के अंदर। क्या सोचते हैं सर, मतलब एक तरफ वो डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, जो चीज़ें हमें मीडिया पे दिखाई गई कि वहाँ पे कश्मीर पे जुल्म होगा, क्या वो रियलिटी थी? क्योंकि ना तो आप गए ना मैं गया हूँ, इसके हवाले से थोड़ा सा बताएं। इंडिया के कश्मीर की बात कर रहे हैं ना। कश्मीर की बात इंडिया कर के रहे हैं। कश्मीर की बात। क्योंकि हमारा तो जो भी पॉलिटिशियन होता है सिर्फ एक ही बात करता है, कश्मीर लेंगे, जो मुल्क के अपने हालात है वो नहीं दिखाए जाते हैं। देखिए मुल्क के अपने हालात वो कैसे दिखाएं, वहाँ पे यहाँ पे दिखाने के लिए जो भी हमारा सियासी लीडर आता है, जो भी यहाँ पे आता है, उसकी एक ही होता है कि जनाब जो जंग होती है उसके मुख्तलिफ सतह होती हैं, उसकी मुख्तलिफ तरीके होते हैं। जो न्यूक्लियर जंग है वो आखिरी जंग होगी, ऐसे उससे पहले छोटी छोटी बहुत सारी जंगें होती हैं। अच्छा, वो जंग तालीमी मैदान में होती हैं, वो इखलाकी मैदान में होती हैं, वो जंग जो है वो हाँ जी माशी जंग है। कश्मीर के अवाम क्या कहते हैं, वो पाकिस्तान में इंक्लूड होना चाहते हैं। वो इंडिया वाले कहते हैं कश्मीर हमारा ऐसे ही है, है। पाकिस्तान वाले कहते हैं तो अभी पार्लियामेंट के अंदर जो रिजर्व सीटें जो वो कहते हैं ऑक्यूपाइड कश्मीर POK 24 सीट्स उन्होंने रखी है अपनी पार्लियामेंट के अंदर इस कश्मीर की। हाँ जी हाँ वो जी। कहते हैं कि हम इसको भी ले करेंगे, उनके होम मिनिस्टर अमित शाह साहब की स्टेटमेंट। वो सारी बातें ठीक हैं, मैं उन सब बातों पे एग्री होता हूँ। वो कुछ चीज़ें ये करेंगे, कुछ चीज़ें वो करेंगे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग टू माई जो है ना वो सजेशन, मेरा सजेशन ये जब से पाकिस्तान बना है हमने वो मेहनत नहीं की जो हमें करनी चाहिए थी, तो उसका नतीजा ये है कि हमारी बात में वक़्त ही नहीं है, वज़न ही नहीं है। तो मेरा और आपकी जो भी सोच हो जिस मामले में भी, क्योंकि उसके पीछे ताकत ही नहीं है। अच्छा, अब एक न्यूक्लियर पावर होते हुए आप ये कह सकते हैं? आप मुझसे पूछ सकते हैं सर, हम तो हमारे पास तो न्यूक्लियर पावर है। मतलब कहते हैं न्यूक्लियर पावर है, दुनिया की नंबर 1 हम आर्मी है, सारी चीज़ें कहते हैं। आज बात ये है कि बात अगर एजुकेशन की जाए ना, देखिए हमारी एजुकेशन जो है, जब तक ये निज़ाम चेंज नहीं होता तब तक हमारा आई थिंक सो, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्क है नहीं। अल्फ़ा बीटा गामा इनका क्या यूज़ है हमारी, ऐसे ही और प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज़ ऐसे ही है। एक हद तक ठीक है, अंग्रेज़ का बनाया हुआ निज़ाम है। हमारे अपने जो बड़े हैं उनके कारनामे हमें बताए नहीं जाते, पढ़ाए नहीं जाते। अल्फ़ा बीटा गामा पढ़ के क्या करेंगे बच्चे? ऐसे ही है। तो फिर वही है, हमने वही पढ़ा, हमारे वालिदैन ने वही पढ़ा, अब हमारे यूथ बच्चे को भी यही हमारे बच्चे भी यही पढ़ेंगे, उनके बच्चे भी यही पढ़ेंगे, क्योंकि जब तरह फिर तरक्की या बेहतरी आएगी। हाँ, जिस संदर्भ में आप देख रहे हैं पीपल टीवी, आज के जो हमारा टॉपिक है, हम पाकिस्तानी पब्लिक से ये पूछेंगे कि इंडिया का सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है 370 उन्होंने रिवॉक करने को, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मतलब जो उनकी गवर्नमेंट ने फैसला लिया था वो सही फैसला था और इसको बरकरार रखा जाए। इस हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक क्या सोचती है? क्योंकि एक तरफ से हमें देखा जा रहा था कि हम खून की नदियाँ बहा देंगे, काट देंगे, मार देंगे, वो स्टेटमेंटें भी आती रही हैं। तो अब आज उनका जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उन्होंने बरकरार रखा है। इस हवाले से जो भी पाकिस्तानी अवाम सोचती है, और उसके PM मोदी साहब जो है प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी कहा है कि हम जो है वो बेटियों के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की जो वहाँ पर कश्मीर के अंदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, जो है उन्होंने तहरीक चलाई है, उस पर भी काम करेंगे, प्रॉपर तौर पर औरत या लड़की को हकूक देंगे। उस हवाले से जो भी पाकिस्तानी पब्लिक सोचती है हम आपसे पूछेंगे। देखते हैं पीपल टीवी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक, आप सुनाइए। आपका नाम सर? मेरा नाम सैयद इश्तियाक है। इश्तियाक साहब, क्या करते हैं आप? मैं रिटायर्ड हूँ और मैं अब छोटे मोटे ठीक हो गया सर। मुझे ये बताएं, आज का टॉपिक ये था हमारा 370 जिन्होंने रिवोक किया था इंडिया ने, उनकी गवर्नमेंट ने। तो अभी सर आज उनकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था, उन्होंने कहा कि वो बरकरार है, जो मतलब मोदी गवर्नमेंट जो स्टांस लिया था वो बेहतर था। तो आप क्या सोचते हैं? हमारी तरफ से तो ये कहा गया था हम खून की नदियाँ बिठा देंगे, लेकिन अब जो हमें उस कश्मीर में डेवलपमेंट नज़र आती है, प्रॉपर तौर पर उन्होंने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की, आप ऐसा क्या सोचते हैं पाकिस्तानी? अच्छा, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ऐसा एक फ़ोरम बनाया हुआ है या मौका दिया है लोगों को कि आप उनसे अपनी राय लें। बिल्कुल सर। और जब भी राय ली जाती है तो उसका एक फ़ायदा होता है कि पब्लिक ओपिनियन बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। मैंने इसलिए अपने चैनल का नाम पीपल टीवी रखा कि एक आम ले मैन है, स्ट्रीट मैन है या एजुकेटेड पर्सन, उनकी राय मतलब हम पहुँचा सकते ठीक हैं। है, मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था तो मैं ये कह रहा था कि इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा आ चुकी हुई है कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो चुकी हुई है, उसकी प्रोसेसिंग बहुत कम हो रही है। अच्छा, ऐसे ही है। ठीक है, और बातें लोग बहुत बड़ी करते हैं और बहुत लंबी करते हैं और 20-20, 30-30 मिनट करते हैं। हालांकि जितना मुख्तसर बात की जाए, इस्लाम में भी यही है, मुख्तसर बात करो। तो मुख्तसर आज बात करते हैं कश्मीर के ऊपर, और मैं आपको एक ऐसा एंगल दूंगा इसमें कि जो शायद आपके जहन में हो मगर आप उसको लफ्ज़ों में नहीं डाल सके। सही। पहले ये कि ख्वाहिश रखने के लिए, अच्छा थोड़े से सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेता हूँ, ख्वाहिश रखने के लिए औकात भी होनी चाहिए, और औकात बनाने के लिए आपको ज़िंदगी में मेहनत करनी होती है। मुझे बहैसियत पाकिस्तानी शहरी
ये बात मानने में कोई मुज़ायका नहीं है कि हमने जब से पाकिस्तान बना है हमने वो मेहनत नहीं की जो हमें करनी चाहिए थी। तो उसका नतीजा ये है कि हमारी बात में वक़्त ही नहीं है, वज़न ही नहीं है। तो मेरा और आपकी जो भी सोच हो जिस मामले में भी, क्योंकि उसके पीछे ताकत ही नहीं है। अच्छा, अब एक न्यूक्लियर पावर होते हुए आप ये कह सकते हैं? आप मुझे पूछ सकते हैं सर, हमारे पास तो न्यूक्लियर पावर है। मतलब कहते हैं न्यूक्लियर पावर है, दुनिया की नंबर 1 हम आर्मी है, सारी चीज़ें कहते हैं। आर्मी भी 1 है, लोग भी नंबर 1 है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें देखिए, एक किसी पराये के कहने पे तो ये नहीं हो सकता ना कि हम जो है वो सबसे करप्टेड मुल्क है या हम सबसे आलूदा शहर है हमारा, ये सबसे, ऐसे नहीं हो सकता। बात फैक्ट्स और कॉन्क्रीट चीज़ों पर होनी चाहिए। तो मैं इन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत नहीं देता कि लोग क्या कहते हैं, मगर बात यह है कि हमने वो नहीं किया जो हमने करना चाहिए था। न्यूक्लियर पावर तो हम हैं, और इसी वजह से ही हम अब तक सलामत हैं। फौज हमारी सर देखिए, आपने न्यूक्लियर पावर की बात की, लेकिन आज भी हमारे गिलगित के अंदर, वजीरिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर अटैक हो रहे थे मस्जिदों के अंदर, तो हम उन चीज़ों को क्यों नहीं रोक पा रहे फिर? मैं बता देता हूँ। क्योंकि हम कश्मीर की बात तो बाद में करते हैं, पहले अपने घर की थोड़ी सी बात करते हैं। नहीं, कश्मीर की भी बात कर लेते हैं, अपने घर की बात करते हैं। मैं आपको एग्जैक्टली जो आप चाहते हैं, मैं अब आपको, आपकी किस्मत अच्छी है, मैं आप जो चाहते हैं वो आपको मैं अभी बता देता हूँ। जो जंग होती है उसके मुख्तलिफ सतह होती हैं, उसकी मुख्तलिफ तरीके होते हैं। जो न्यूक्लियर जंग है वो आखिरी जंग होगी, उससे पहले छोटी छोटी बहुत सारी जंगें होती हैं। अच्छा, वो जंग तालीमी मैदान में होती हैं, वो इखलाकी मैदान में होती हैं, वो जंग जो है वो, हाँ जी, माशी जंग है। फिर वो एक होती है ट्रेडिशनल जंग, जिसमें 2 गोली वहाँ से चल गई, 1 गोली यहाँ से चल गई, एक वहाँ शहीद हो गया, एक यहाँ शहीद हो गया, उनके हिसाब से उनके शहीद हैं जी। तो एक ये जंग है, और एक न्यूक्लियर जंग है। तो ये इससे आप कह लें कि जैसे 2 लोग लड़ाई करते हैं और वो एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं मगर हाथ ही नहीं उठाते। फिर कुछ और लोग हैं वो बुरा भला भी कहते हैं, हाथ भी उठा लेते हैं। तो जो हाथ नहीं उठाते उधर हाथ नहीं चलते, जिधर जो हाथ उठा लेता है उधर फिर हाथ भी चलते हैं, और जिधर कुछ सोटी और बंदूक निकाले फिर उधर गोलियाँ चलती हैं। तो ये जिस तरह लड़ाई के मुख्तलिफ तरीके से जंग के मुख्तलिफ तरीके हैं। तो कुछ जंगें जो है ना, वो कुछ लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। हर चौक पे आप देखते हैं लोग लड़ाई करते हैं, हर चौक पे बदतमीज़ी करते हैं, मगर गोलियाँ नहीं चलाते। तो इसी तरह न्यूक्लियर जंग है। पाकिस्तान की बका इसी में ही है कि जो है ना, हम अपने आप को इतना मजबूत कर लें तालीमी मैदान में, माशी मैदान में, कि हमारी बात में वज़न हो। फ़िलहाल तो हमारी बात में वज़न नहीं है। मैं क्या सोचता हूँ, आप क्या सोचते हैं, कश्मीर के बारे में, हर चीज़ के बारे में, सही बात है, वो अहमियत नहीं रखता। तो सबसे मेन चीज़ ये है ना कि जिस तरह की हमारी सिचुएशन है, क्या वो कश्मीर जिनकी हम बात करते हैं वो भी हमारे साथ आना चाहेंगे कि नहीं? हाँ। क्योंकि हमारे पास जो अपना कश्मीर है, मैं तो विजिट करके आऊँ, ये लोग अब इतने बागी हो गए, ये कह रहे होते हैं कि हमें अपना अलहदा मुल्क बनाना है। हाँ, देखो ना, बात ये है कि वो कहते हैं वो हर एक को ज़िंदगी जीने का हक़ है। बिल्कुल ऐसे ही। अब वहाँ पे इतने लोग शहीद हो चुके हुए हैं, इतनी वहाँ पे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो चुकी हुई हैं, तो वो सांस लेने का तो अब कितना अर्सा और रिश्ता। मगर आप देखो ना कि उधर इज़राइल है, फ़लस्तीन इसराइल का मसला है। इज़राइल जो मर्ज़ी कर जाए, किसी में ज़रूरत ही नहीं है कि वहाँ उड़ा के देखें। सही, ठीक है, आप बात ही नहीं कर सकते उसके बारे में। आपने एक बात बोली कि मतलब हम इंडियन कश्मीर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं मतलब जो मैंने न्यूज़ पढ़ी है या मैंने जो इंटरनेशनल लेवल पे सुना है, लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ पे इंटरनेशनल प्रॉपर तौर पे मीडिया भी विज़िट करने जा रही है, वहाँ पे इवेंट्स भी हो रहे हैं, जैसे G20 समिट हुई, ठीक है, कश्मीर के अंदर। क्या सोचते हैं सर, मतलब एक तरफ वो डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, जो चीज़ें हमें मीडिया पे दिखाई गई कि वहाँ पे कश्मीर में जुल्म होगा, क्या वो रियलिटी थी? क्योंकि ना तो आप गए ना मैं गया हूँ, इसके हवाले से थोड़ा सा बताएं। क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया कुछ और दिखाती है, हमारी मीडिया कुछ और दिखा रही है। देखिए, बात ये है ना कि रसाई की आप बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कंट्रोल की आप बात कर रहे हैं, आप मीडिया की बात कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि हमारे पास क्या कुछ सैटेलाइट्स हैं, कोई रिमोट सेंसिंग की सैटेलाइट्स हैं, कोई हमारे पास कोई ऐसी चीज़ है टेक्निकली कि हम जाके अंदर तक जाके इंफॉर्मेशन उठाएं। और अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक भी हो सकता है, हमारे पास हर चीज़ का इल्म है, हमें पता है सारी चीज़ों का। मगर वही बात आ जाती है ना कि यूटिलाइज़ नहीं करते। नहीं, यूटिलाइज़ की बात नहीं है। देखें, अगर आपके अभी इंडियन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग है ऐसे ही है। कि अगर वो चाहे तो वो किसी भी मुल्क को अच्छी खासी थ्रेट दे सकता है। दे सकते हैं। उनके हैकर्स जो हैं, उनके जो आईटी स्ट्रक्चर्स है, उनकी जो एग्रेसिव साइबर पॉलिसी है,
उस पर वो किसी को भी थ्रेट दे सकता है। ऐसे ही। क्या पाकिस्तान में इतनी टेक्निकल नो हाउ है बच्चों में हमारे, या कोई ऐसे इदारे हैं जो कि इतने मुस्तनद हो कि वो बोलें कि जी अगर आपने कश्मीर में मीडिया ब्लैकआउट किया है तो हम किसी और ज़रिए से एक्सपोज कर देंगे, और वो बाकायदा इंडियन अथॉरिटीज़ के पास जाए और जाके वो देखें। बात सीधी सी वही है। बात आ गई ना कि हमने टेक्नोलॉजी पे काम नहीं किया, हमेशा हमने मतलब इसमें किया कि इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म होगा या वहाँ पे फ़लस्तीन में जुल्म होगा। अगर सर हम टेक्नोलॉजी पे काम, आप मुझे बताएं, अगर इजराइल की बात कीजिए 140 साइंटिस्ट हैं उनके, ठीक है, उनके पास ऑरमडोम या जितनी भी उनकी टेक्नोलॉजी फास्ट, दुनिया की फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो सर हमने उन चीज़ों में मुकाबला किया नहीं, आज भी हम जज्बे के या वो सारे नारे लगा रहे होते, तो क्या आपको नहीं लगता कि दुनिया में इस तरह मजाक बनता है? देखिए एक बात आप याद रखिएगा, जो कि मैं आपको एक बहुत अच्छे तरीके से बता देता हूँ, वो ये कि तब्दीली जो है ना वो अल्लाह ताला की सिन्फ है, सिफ़ात में से एक है। इंसान जब भी तब्दीली लेकर आया है तो उसे वो ज़्यादा आगे नहीं चल सका, नमरूद की जन्नत हो या तो जो तब्दीलियों के हम ख्वाहिशमंद हैं ना, उसके लिए उतनी मेहनत भी करनी होती है, ऐसे ही। और तब्दीली एक दो दिनों में नहीं आती, सालों में नहीं आती, ऐसे बल्कि सदियों में आती है। क्योंकि 76 ईयर पाकिस्तान को बने अभी हो गए हैं, तो इसको चेंज करने के लिए भी तो काफ़ी टाइम लगेगा। चेंज करने के लिए टाइम लगेगा, मगर चेंज करने के लिए अकल भी तो आना मेरे ख़्याल में अब हमारे नौजवानों में ये शऊर आ गया है कि क्या सही है और क्या गलत है रास्ता। ऐसे ही। तो पहले तो वो एक मुनासिब सा लफ्ज़ नहीं है, मगर चलें गवाची गां की तरह वो फिरते थे। एक ही मकसद था उनका कि बस कहीं नौकरी लग जाए। भाई अगर आपने मास्टर्स की तालीम की हासिल कर ली है और पीएचडी अगर आपने कर ली है, तो आपने तो नौकरियां देनी हैं, बजाय ये कि आपने नौकरियां तलाश करनी हो, ठीक है ना। तो और छोटे छोटे वेंचर्स आपने शुरू करें, अब शऊर आ गया हुआ है। अब इसके ऊपर जो है हमारे जो अब जनरेशन चलेगी वो इसके उनमें नफ़रत आ गई है करप्शन की तरफ। बिल्कुल ऐसे अवेयरनेस आती जा रही है। हाँ। सर लास्ट सवाल करके आपका भी टाइम ले रहा है, इंटरव्यू ख़त्म करूँगा। मुझे ये बताएं सर, मतलब जैसे कि मैं आज टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, कश्मीर के टॉपिक पे, हमारे जब भी ऐसे टॉपिक पे यहाँ पे बात की जाती है तो ये कह देते हैं कि जैसे ये तो इंडिया की रिप्रेजेंट कर रहा है या इंडिया का गुलाम है या इंडिया की बात कर रहा है, गद्दार कह दीजिए। तो क्या आपको नहीं लगता कि हमें ऐसे इंटरनेशनल फॉर्म पे बात करनी चाहिए ताकि अवेयरनेस आ सके, हमें भी पता चले कि दुनिया किस तरफ जा रही है, हम किस तरफ जा रहे हैं? देखिए आपकी बात वही बात आ जाती है ना कि आपकी बात को सीरियस कौन लेगा जब आप खुद अपने मामलात में सीरियस नहीं हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, आप अपनी खुद इस्लाह के में सीरियस नहीं हैं, तो आपको दुनिया मजाक से पहले भी देखेगी, अभी भी देखेगी। ये तो आपके साथ चल रही है दुनिया, क्योंकि आपके पास कुछ ऐसी अल्लाह ताला की तरफ से आपके पास ऐसी कुछ सलाहियतें हैं जिसमें एक न्यूक्लियर पावर है, जिससे कि मगर जिस दिन आप कॉम्प्रोमाइज़ हो गए, जिस दिन आपसे गलतियाँ हो गई जिस तरह आजकल हो रही हैं, तो आप मसलों में पड़ जाएंगे। क्योंकि अब तो रिस्पेक्ट सर हमारी इतनी गिर गई। अभी आपको पता है जो COP की मीटिंग हुई UAE के अंदर, ठीक है, वहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर सबसे एंड वाली लाइन पे, हालांकि इस्लामी मुल्क है, नज़र आ रहे हैं, और सबसे पहली लाइन पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, इटली के सारे पहली लाइन में खड़े हैं। ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर इस तरह ताल्लुकात भी बड़े अच्छे हैं, मुस्लिम ब्रदर भी कहते हैं, लेकिन वो रिस्पेक्ट जो है वो उनके सामने भी नहीं है। सऊदी अरब जो है वो वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है बांग्लादेश के अंदर, इंडिया के अंदर। यहाँ पे अभी जो सऊदी अरब ने जो ऑयल अरामको कंपनी थी उसने जो यहाँ पे इन्वेस्ट करना था उन्होंने वो भी कैंसिल कर दिया है। देखें यही मफादात की दुनिया है, अगर आप किसी का फ़ायदा करेंगे तो वो आपको इज़्ज़त देगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? एडवोकेट फरहान सियाल मेरा नाम। एडवोकेट फरहान साहब। फरहान साहब मुझे ये बताएं, आज हमारा जो टॉपिक है, अभी आज सुप्रीम कोर्ट इंडिया का फैसला ये है कि जो 370 रिवॉक किया था वो सही फैसला था, उसको बरकरार रखा जाए। तो क्या समझते हैं उनके इस फैसले पे एज अ पाकिस्तानी? आपकी क्या राय है? देखिए एज अ पाकिस्तानी मैं समझता हूँ ठीक है, इंडिया के मामलात जो हैं या इंडिया के जो उनके इंडिया के कश्मीर की बात कर रहे हैं ना, कश्मीर की बात इंडिया कर के रहे हैं। कश्मीर की बात। क्योंकि हमारा तो जो भी पॉलिटिशियन होता है सिर्फ एक ही बात करता है, कश्मीर लेंगे कश्मीर लेंगे। जो मुल्क के अपने हालात है वो नहीं दिखाए जाते हैं। देखिए मुल्क के अपने हालात वो कैसे दिखाएं, वहाँ पे यहाँ पे दिखाने के लिए जो भी हमारा सियासी लीडर आता है, जो भी यहाँ पे आता है, उसकी एक ही होता है कि जनाब हम महंगाई कम कर देंगे, आपको ये अकोमोडेशन देंगे, आपको ये फैसिलिटीज़ देंगे। लेकिन क्या होता है एट द एंड, क्या होता है? मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को या रूलिंग पार्टी को नहीं मेंशन कर रहा, ना मैं किसी को कह रहा हूँ। जो भी यहाँ पे आता है मोस्टली जो देखने में आए, ठीक है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है अगर डेवलपमेंट होती भी है तो फिर उसमें से अफवाहें आती हैं। हम तो अभी जो है वो गवर्नमेंट में नहीं है, अगर अल्लाह ताला ने कभी मौका दिया या उसमें आएंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। लेकिन
जो भी पार्टी आती है उसके स्कैम्स और मामला बहरहाल बिल्कुल वो सीख हो गया सर। हम 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 कश्मीर पे बात करते हैं, ठीक है, हमने कश्मीर के ऊपर बड़ा रोला डाला कि हम कश्मीर लेंगे, या जो भी पॉलिटिशियन है कश्मीर की बात की। जी, जी। तो क्या सर हमने वो फैसिलिटीज़ जो हमारे पास टुकड़ा था, क्या उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की? जैसे उन्होंने आर्टिकल रिवोक किया, उन्होंने डेवलपमेंट की, इंटरनेशनल इवेंट उन्होंने G20 कॉन्फ्रेंस उन्होंने कश्मीर के अंदर करवाई, इंटरनेशनल लोग आए, उन्होंने आकर दिखाया कि कश्मीर अब पुरसुकून है। उन्होंने प्रॉपर जितना बजट दिया उतना शायद पाकिस्तान के हमारा बजट नहीं था जितना उन्होंने कश्मीर का बजट दिया। तो क्या सोचते हैं, एक तरफ फिर हम वही बातें कर रहे थे, क्या आपको नहीं लगता था कि हमें अपना सिंध जो अपने पास हमारे गिलगित बल्चिस्तान या हमारे जो अपने एरिया थे उनको बेहतर करना चाहिए था? देखिए जी, ये तो है एक सियासी हथकंडे कह सकते हैं आप इनको, ठीक है। और जो अब अगर टू बी ऑनेस्ट अगर देखा जाए, वो एक पंजाबी मुहावरा है, अगे दौड़ते पीछे चौड़। देखिए जी, जो आपके पास मौजूद है हाँ, ये फर्स्ट ऑफ ऑल उसको फैसिलिटेट करें, ऐसे ही। उसमें देखें कि आपकी वर्थ क्या है, उसमें आप क्या जो है वो आवाम के लिए आप क्या कर रहे हैं। देखिए, अगर आपके पास एक अपना मौजूद है, वहाँ पे आप कंप्लीट हो नहीं रहे, आप दावे कर रहे हैं कि नारेबाजी कर रहे हैं कि जनाब हम कश्मीर के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, हुआ तो अभी तक कुछ नहीं है। तो हमारी यूथ भी जो है वो पाकिस्तान छोड़ के जितनी बाहर जाती जा रही है, तो क्या वो वाले कश्मीर वाले आएंगे इस तरफ यूथ पाकिस्तान? हमारी क्या करे बेचारी, ऐसे ही है। बेरोजगार है। जो भी पॉलिटिशियन यहाँ पे आता है, जो भी पार्टी आती है, उनका क्या होता है जी, हम नौकरियाँ देंगे, हम घर देंगे, ऐसे ही है। हम आपको जनाब जो है हम कश्मीर आज़ाद करवा देंगे। अब तक हुआ नहीं ना हुआ। जो अपने पास है सर, वो अब कह रहे हैं कि हमने अलहदा मुल्क बनाना है, वो अब ये कह रहे हैं, तो फिर उनकी बात हम करते देखें हैं। वो क्यों ना कहें, देखें ना वो क्यों ना कहें, हालात इस तरह के हैं, हालात इस तरह के हैं, मामला इस तरह के हैं, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, दुगनी चुगनी। ऐसे ही एक सैलरी वाला बंदा भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा। वैसे तो बड़े शशके होते हैं कि जो ऑफिसर है ये है मामला, लेकिन ऑफिसर का क्या है बेचारे का, अगर वो हलाल कमाए, जो आजकल मादरत के साथ बहुत कम है हमारे पाकिस्तान में, स्पेशली हमारे पाकिस्तान में, इंडिया में भी है खैर, लेकिन हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं मौजूदा। तो कैसे वो सैलरी से, देखिए महंगाई बढ़ती जा रही है, सैलरी उतनी है, अच्छा वो सर, क्या मुझे करे? आप ये बताएं, हमने क्या एजुकेशन पे, इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए बात की? जैसे अब तो बात छिड़ी गई है, जैसे इंडिया या बांग्लादेश ने तरक्की की है, इंडिया से हम अलग वैसे बांग्लादेश हमसे रहता, जिनको 2% कहते रहे, वो उन्होंने भी तरक्की कर ली। तो क्या समझते फिर सर उन्होंने कैसे तरक्की कर ली? कल्चर तो सही देखें, एजुकेशन की अगर बात करें ना, कल्चर की बात नहीं है। देखिए, कल्चर एक पहनावा है, हाँ, ठीक हो एक गया। समाज की पहचान है, बस इनफ, ठीक हो नथिंग गया, एल्स। बिल्कुल। बात यह है कि बात अगर एजुकेशन की जाए ना, देखिए हमारी एजुकेशन जो है, जब तक ये निज़ाम चेंज नहीं होता तब तक हमारा आई थिंक सो, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्क है नहीं, अल्फ़ा बीटा गामा इनका क्या यूज़ है हमारी, ऐसे ही। और प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज़ ऐसे ही है। एक हद तक ठीक है, अंग्रेज़ का बनाया हुआ निज़ाम है, हमारे अपने जो बड़े हैं उनके कारनामे हमें बताए नहीं जाते, पढ़ाए नहीं जाते। अल्फ़ा बीटा गामा पढ़ के क्या करेंगे ऐसे बच्चे? ही है। फिर वही है, हमने वही पढ़ा, हमारे वालिदैन ने वही पढ़ा, अब हमारे यूथ बच्चे को भी यही हमारे बच्चे भी यही पढ़ेंगे, उनके बच्चे भी यही पढ़ेंगे, क्योंकि जब जब इस तरह फिर तरक्की या बेहतरी आएगी इस तरह? देखें, तरक्की या बेहतरी सिर्फ दावेदारियों से नहीं आती। मगरिब को देखें, हालांकि मगरिब जो है वो हमारे इस्लामिक रूल्स को फॉलो करता है, मुस्लिम्स को फॉलो करता है, कुरान पाक को फॉलो करता है। कुरान पाक अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए भेजा, अच्छा, लेकिन मुसलमानों ने बंद करके अलमारियों में रख दिया। सही बात है। फिर और हम सिर्फ फॉलो पढ़ते हैं, जब सोचते हैं ना कि यार हमारे गुनाह बहुत हो गए हैं, तो 2 सतरें कुरान की पढ़ लो, सिर्फ गुनाह बख्शवाने के लिए पढ़ते हैं। हालांकि ज़िंदगी का हर एक मुकम्मल तरीकाकार कुरान में मौजूद है, और उसको फॉलो कर रहे हैं जनाब अंग्रेज़। क्योंकि हमने बनाया तो पाकिस्तान इस्लाम पे चलने के लिए था, और आज इस्लाम पे चलने के लिए बनाया, लेकिन आप देखें, ठीक है इस्लामी मुल्क है, मगरब की निस्बत अगर इस्लाम के हवाले से देखा जाए, क्या देखा जाए तो है जो सिस्टम यहाँ पे चल रहा है, कोई भी एक चीज़ बता दे जो इस्लाम के हवाले से सिस्टम को देखा जाए तो फिर क्या करें। मैं एडवोकेट हूँ, कानून यहाँ पे कौन सा चल रहा है? यही तो चीज़ है। इस्लामिक कानून चल रहा है क्या? जो यहाँ पे चोर का हाथ काटा जाता है? नहीं जी, ज़मानतें हो जाती हैं भाई, चोर का हाथ काटा जाता है? नहीं काटा जाता। मर्डर को सजाए मौत दी जाती है। पहले था फांसी वाला, अब दोबारा मतलब बीच में से उन्होंने ख़त्म कर दिया था फांसी वाला कानून, उम्र कैद सुनाते थे। अब दोबारा जो है वो आ गया है कि जनाब परमिशन अलाउ हो गई कि अब दोबारा इसको जो है ना फांसी दी सकती है, मर्डर, वो भी सर्कमस्टांसेस को लेके। इस्लामिक कानून के हिसाब से देखें तो कौन सा हज़रत उमर के दौर में लोग दरवाजे खुले रख के सो जाते थे, ऐसे ही है। अब यहाँ पे अपना बंद दरवाज़ा भी सेफ नहीं है। लोग बेचारे रातों को, कुछ ऐसे इलाके हैं, कुछ ऐसे मामला है, बेचारे रातों को जागते रहते हैं। सही कि बात हम है, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ यार, ठीक है हमने सारी चीज़ें फॉलो की, अब हमें इस्लाम अगर जिस पे मुल्क बनाया था वो चीज़ें करके देखने हो सकता है तरक्की कर। देखिए वो चीज़ें कैसे करें, वो चीज़ें करने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस है। वो चीज़ें कौन करेगा, फिर उस पर अमल कैसे होगा? अमल तो बाद में होगा ना जी, जब एग्जीक्यूशन होगी वो बाद की मामला है, पास कौन करेगा? ऐसे ही है, कानून बनाया तो मुल्क इसलिए था। देखिए जो कवानीन मतलब आएंगे, कोई भी पेश करेगा, मैं किसी को नॉमिनेट नहीं करता, कोई भी अच्छा लीडर पेश करता है या ये सलाह देता है,
देखें आपको एक मैं ना छोटी सी बात बता देता हूँ। एक अंग्रेज़ जो है वो किसी दोस्त के साथ या कोई इस तरह का वाक़या है, मुझे एग्जैक्टली वो पाकिस्तान आया तो उसने देखा कि जनाब यहाँ पे इन्होंने बड़ा किया कि हम अंग्रेज़ी को प्रमोट किया कि हमारे बच्चे जो हैं इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो उसने पता क्या बोला, वो हंस पड़ा। उसने कहा कि अगर मैं अपने मुल्क में जाके कह दूं कि जनाब इंग्लिश की जगह पे उर्दू को प्रेफर किया जाए, उर्दू को पढ़ाया जाए, तो वो मुझे पागल डिक्लेयर कर देंगे, मुझे सज़ा हो जाएगी, मुझे मतलब गद्दारी में हो रहा। हम यहाँ पे इंग्लिश ठीक है, एक लर्निंग की हद तक ठीक है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, उसको आप इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसको लर्निंग की हद तक ठीक है। लेकिन अब इसमें जो है इसको एक पहनना ओढ़ना हर चीज़ वो बना ली जाए तो फिर ये जिसको आती है इंग्लिश वही कामयाब है, हमने तो ये समझ लिया अब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जो ये समझ लिया कि जिसको इंग्लिश आती है ना जी वो बंदा कामयाब है, जो बाकी बंदे हैं जी वो कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन हमारे पाकिस्तान में ये कंसेप्ट इंतहाई गलत है। क्या अब इंग्लिश की बात पे आ जाते हैं, जब कुछ बच्चे जो हैं वो मैट्रिक के बाद जनाब FA करते हैं, लोगों का मेंटल एक बन चुका है कि जनाब ये ना क्राइटेरिया उन्होंने बना लिया कि जो बच्चा इंग्लिश मीडियम नहीं ना पढ़ रहा ये फ़र्क है, ये कुछ नहीं कर सकता। इट्स रियली रॉन्ग, इट्स गलत चीज़ है। हम कश्मीर से किसी और तरफ निकल गए, जो बहुत शुक्रिया। आए तो कश्मीर की तरफ से, लेकिन कश्मीर का भी हालात वाक़यात को देखें। मैं सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूँ, हम कश्मीर की इसलिए बात करते हैं, आप सबसे पहले आपको ही जितना हम अपने मुल्क को बेहतर करते हैं फिर कश्मीर की बात करते हैं, क्योंकि वो तो फैसिलिटीज़ इस बात में जाकर देखें, जो वो कहते हैं ना कि अ बर्ड इन अ हैंड इज़ बेटर देन 2 birds ऑन अ ट्री। देखिए एक जो आपके पास है पहले उसको तो एग्जाम्पलरी बनाएं, ऐसे ही है। ठीक है, वो उसको हम कहते हैं, उसका फैसला उसके अवाम पे छोड़ें, उसके अवाम क्या कहते बिल्कुल हैं। ऐसे सही बात कश्मीर के अवाम क्या कहते हैं, वो पाकिस्तान में इंक्लूड होना चाहते हैं। वो इंडिया वाले कहते हैं कश्मीर हमारा ऐसे ही है, है। पाकिस्तान वाले कहते हैं जनाब तो अभी पार्लियामेंट के अंदर जो रिजर्व सीटें जो वो कहते हैं ऑक्यूपाइड कश्मीर POK 24 सीट्स उन्होंने रखी है अपनी पार्लियामेंट के अंदर इस कश्मीर की। हाँ जी हाँ वो जी, कहते हैं कि हम इसको भी लेकर आएंगे, उनके होम मिनिस्टर अमित शाह साहब की स्टेट में। वो सारी बातें ठीक हैं, मैं उन सब बातों पे एग्री होता हूँ। वो कुछ चीज़ें ये करेंगे, कुछ चीज़ें वो करेंगे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग टू माई जो है ना वो मेरा सजेशन ये कि अवाम से पूछ लें, कश्मीर के अवाम जो फैसला करते हैं उसका उनका हक है। देखें ना, हम पाकिस्तानी सिर्फ ये चीज़ रोला डालते हैं, अगर सऊदी अरब UAE की बात की तो वो इंडियन कश्मीर में इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, उनके तल्लुकात भी इंडिया के साथ अच्छे हैं। ये भी सारी चीज़ें आ जाती है कि हमने अपनी अवाम को फिर किस तरफ लगा दिया। वही तो बात है ना, हमारी अवाम लकीर की फ़कीर जिसे कहते हैं, हमारी अवाम वो अवाम है जो लीडरान आते हैं जनाब 5000 रुपया देते हैं, ठीक है, हम भी कभी कभार बिरयानी की प्लेटें या सिस्टम बिरयानी बहुत की सारे। प्लेटें होती हैं, वो एक अलग बात है, वो तो हर पार्टी करती है, कौन सा कोई एक पार्टी करती है। पाकिस्तान में जो सिस्टम लेकिन पाकिस्तान में सिस्टम है, हम जनाब मेरे एक बड़े करीबी दोस्त थे, उनकी कंपेन में हम चले गए जनाब। आगे उन्होंने खुद जो है ना वो डिमांड कर ली कि जनाब हमें 5000 दे दो, हम वोट दे देंगे। हमने कहा जी हमने आपको 5000 नहीं देना, आपने वोट देना है। आज अगर आप हमसे 5000 रुपया लेके हमें वोट देते हैं, कल को जिस लीडर के लिए हम यहाँ पे आए हैं जनाब, अगर वो इलेक्शन जीत जाता है, पावर में आ जाता है, क्या आप उसके पास ये जाने का, ये कहने का हक रखते हैं कि जनाब हमारा काम करो? वो करे ना करे, फिर आप तो बिके हुए हैं। ऐसे ही है। पहले मैं कहता हूँ लीडरान को छोड़ दो, लीडरान का कसूर नहीं है, लीडर बिना वोटों के बन सकता है। आवाम वोटिंग करती है तो लीडर बनता है ना जी। अब कसूर सारा आवाम का है। एक रेडी वाले से लेकर जब एक मतलब बात करते हैं कि सारे चोर हैं ये वो, अवाम अगर खुद सुधरे, अवाम सुधरे, ऐसे लीडर को सिलेक्ट करे जो लीडर ईमानदार है, या पहले अपने आप को ठीक कर ले, फिर ऊपर लीडरान कभी भी चला जाए। चले बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।